हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल सीएम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो हमारा फिफ्थ से ही अप्रॉक्सीमेट स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे पिक्टोग्राफ पढ़ते हैं, बार ग्राफ पढ़ते हैं, लाइन ग्राफ पढ़ते हैं, पाई चार्ट पढ़ते हैं, ऐसे ढेर सारे स्टैटिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। इसमें जब कैलकुलेशन की बात आती है तो आप मीन पढ़ते हैं, मीडियन पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीजें, रेंज पढ़ते हैं। लेकिन हमारे 10th तक का जो सिलेबस है, क्योंकि ये सीरीज जो हम बना रहे हैं वो 10th को ही ध्यान में रख के बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे बेसिक चीजों से, आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद आपको मेनली जो सीखना है वो क्लास 10th में किन किन मेथड से हमें स्टैटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। 3 मेथड इसमें है। एक डायरेक्ट मेथड है मीन निकालने का, एक स्टेप डेविएशन मेथड है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड है। तो 3 तरीके के मेथड हैं, उन्हीं 3 मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप बेसिक जान लीजिए कि मीन होता क्या है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। तो एक एक करके मान के चलिए कि 2 से 3 वीडियोस लग जाएंगे इंट्रोडक्शन आपको करवाने में। आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि मीन, मीडियन, मोड है क्या। इसके बाद फिर हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। पहले आप मेरे बनाए हुए क्वेश्चन पढ़िए, जिससे कि आप बहुत इजीली इन बातों को समझ जाएंगे कि हमें किस तरीके से मीन निकालना होता है, मीडियन निकालना होता है और मोड निकालना होता है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है स्टैटिक्स। 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में। एक स्टैटिक्स है, इसके बाद में एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करके चैप्टर है। उसमें आपको 3-4 चीजें पढ़नी है, ये पढ़ाएंगे, इसके बाद वो चैप्टर पढ़ा देंगे। ये मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन 3 चैप्टर से अप्रॉक्सीमेट 30 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। बाकी कुछ बेसिक चैप्टर्स है वो आपको आते हैं, तो पास होने भर के ये आपके 3 चैप्टर होते हैं। तो आइए सीखते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए मीन क्या होता है। मीन का अगर हम फार्मूला देखें तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल डेटा, नंबर ऑफ डेटा। इस जैसे एक एग्जांपल से ही समझिए, मीन अगर मुझे निकालना है, हम कुछ नंबर यहां रख दें, 2, 4, 6, 8, 12, 20। इसका मुझे क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। सबसे पहले मीन ही टॉपिक उठाए हैं, तो मीन शुरू से लास्ट तक जितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं। अगर मुझे इसी डेटा का मीन निकालना है तो जरा सॉल्व करिए इस फार्मूले से। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 12 + 20 अपान टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6। जरा इसको जोड़िए तो 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 20, 40, 52 डिवाइड कर लीजिए। ये लगभग अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा। 12, 8, 20, 20, 40, 10, 50, 2। हाँ ठीक है, यही आपका मीन हो जाएगा। मीन फाइंड करने का जो बेसिक तरीका है वो यही है। यहीं से आप सबसे पहले जब मीन की बात सुने होंगे तो इसी तरीके से सॉल्व किए होंगे। दूसरा, जैसे आपसे हम कहते हैं फाइंड द मीन, आप कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, फाइंड द मीन ऑफ किसका किसका, मान लीजिए हम ए लिख दें, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, सेकंड फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, थर्ड फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। तो इसमें आप करेंगे क्या, जैसे हमने कह दिया कि फर्स्ट 5 इवन नंबर का निकालिए। तो इवन नंबर कौन कौन से, फर्स्ट 5, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपान 5, सम ऑफ डेटा अपन नंबर ऑफ डेटा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 30 अपान 5 इज इक्वल टू 6।
एक तरीके से आप समझिए इसका एवरेज भी निकाल लेते हैं। ढेर सारे अगर डेटा हैं तो इनका डिवाइड अगर आप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा इसका मीन क्या है। इसी तरीके से अगर ऑड नंबर की बात कर लें तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपान 5 कर लीजिए। 8 प्राइम नंबर की बात करें तो आप प्राइम नंबर जानते हैं 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11 है और 13। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको मीन मेरे हिसाब से जो बेसिक क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। ये 1 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस करना आपका काम है, बताना मेरा काम है, हम बताते चलेंगे। इसी में एक दूसरा फार्मूला है। जब मान लो छोटे मोटे डेटा हैं तो इसको तो आप इजिली जोड़ लिए, ये सारे काम कर लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ डेटा रहता है जिसमें कि आपके जरूरत हो जाती है ढेर सारा डेटा, उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा और एक्स है डेटा वैल्यू आप कह लीजिए। ठीक, अब इसका क्या मतलब है समझिए। मान लीजिए बहुत बड़ा सा डेटा है, उसका मीन आपको निकालना है, तो कितना आप लिखेंगे? मान लीजिए 200 डेटा है, तो क्या आप जोड़ते जाएंगे उतना अपान 200? तो ये जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए टेबल एक तरीके का है। जरा देखिए इस क्वेश्चन को, फिर आप बहुत अच्छे तरीके से ये जान जाएंगे ना कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो मीन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। एक क्वेश्चन लिखते हैं, यहां पे है डेटा और ये है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो डेटा और फ्रीक्वेंसी देखिए जरा, ठीक। मान लीजिए 2 है, 4 है, 9 है, 1 है, 7 है। ठीक, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ना हम कहीं से आपको हमने कहा पहले आप मेरे क्वेश्चन कर लीजिए। अगर मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे तो बेसिक आपके तैयार हो जाएंगे। बेसिक क्या, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन हम आपको करवा के ट्रेंड कर देंगे। फिर आप जब बुक उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हमने सीखा है। तो पहले इसको ध्यान से सीखिए। 2 जो है मान लीजिए 8 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 9 टाइम्स है, ये 10 टाइम्स है, ये 25 टाइम्स है, या 20 टाइम्स लिख लीजिए, ये है। तो अब ये देखिए कितने सारे डेटा हो गए, 8, 3, 11, 9, 20, 30, 50। अब 50 बार आपको लिखना। इसका मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी का कि 2 जो है वो 8 टाइम्स लिखा है, मतलब 2 2 2 2 ऐसे 8 टाइम्स लिखा है। 4 3 टाइम लिखा है, 9 9 टाइम्स लिखा है। तो इतना सारा आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता है ना कि चीजों को अच्छे से व्यवस्थित करके चलना। व्यवस्थित करने का मतलब क्या है कि ढेर सारा डेटा है, कलेक्टिव फॉर्म में आप उसको करके, घर में भी आप लोग ये चीज सीखते होंगे कि बहुत सारा कुछ फैला हुआ है। अगर कोई घर में आपके ढंग का पढ़ा लिखा हो, इस तरीके का हो, तो वो चीजों को अच्छे तरीके से रख देता है। घर में कोई कपड़े हैं, इधर कुछ फेंका हुआ है, कुछ उधर फेंका हुआ है, तो आपको खराब लगेगा। लेकिन वही अगर अच्छे से तरीके से रख दिया जाए तो वो आपको खुद ही लगता है कि हाँ अब ये ठीक है। तो वैसे ही डेटा है, ढेर सारे डेटा इधर उधर अगर फैले हुए हैं, उनको हम अगर तरीके से लिख लें एक टेबल में, तो देखिए इसको सॉल्व करना कैसे सीखते हैं। पहले डेटा, इसको ये जो हॉरिजेंटल है इसको वर्टिकली कर लीजिए, तो डेटा ये हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो डेटा और फ्रीक्वेंसी में ये आपका 2 है, 4 है, 9 है, 1 है, 7 है। इसकी फ्रीक्वेंसी है ये 8 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 9 टाइम्स है, 10 टाइम्स है और 20 टाइम्स है। तो देखिए 2 अगर 8 टाइम्स लिखा है, अच्छा आप मल्टीप्लाई पढ़ते हैं, बहुत सारा आप लोग टेबल पढ़ते हैं, इसका मतलब अगर 2 2 3 टाइम 3 बार लिखा है तो चाहे 2 + 2 + 2 लिखिए और चाहे 2 × 3 कर दीजिए, तो आपका इजी हो जाता है। सेम वैसे ही 8 बार आप 2 जोड़िए तो भी 16 आएगा। तो ये हमारा है x, ये है f। तो यहां पे आपको निकालना पड़ेगा
एफ एक्स, क्योंकि फार्मूला आप देखिए, चीजें आपको अभी समझ में आने लगेंगी। जरा मल्टीप्लाई करिए, एफ इंटू एक्स, 2 8 जा 16, 4 3 जा 12, 9 9 जा 81, 10 1 जा 10, 27 जा 140। अच्छा, एक यहाँ पे आप एक नया सिंबल देख रहे होंगे, कुछ बच्चे अगर ना जान पा रहे हो तो ये सिग्मा लिखा हुआ है। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डेटा, मतलब जैसे कहीं पे है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 डैश 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 fn fn, तो उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा, मतलब सारे डेटा का सम। तो जरा इसको अगर आप जोड़ लीजिए तो इसी को हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स, और हमें जरूरत एफ की है तो यहां पे लिख लेंगे सिग्मा एफ। तो हमें सिग्मा एफ भी पता है और सिग्मा एफ एक्स भी पता है। तो जरा इसको जोड़िए, तो जोड़ डालिए, 20 10 30 9 39 41 2 42 8 50, तो ये हो गया 50। और इसको जोड़िए तो 6 2 8 1 9, 4 1 5 8 13 2 15 के 5 हासिल 1 1 2, 259। अगर इसे हम अलग अलग भी जोड़ डालते तो हमारा सम कितना आता, 259। अब सारा कुछ आपका रेडी है, तो फार्मूले में रख लीजिए, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, ये देखिए 259 अपान 50। तो ये 55 जा 250, डेसिमल लगा लीजिए तो 90 हो जाएगा, 5 1 जा फिर 40 बचेगा 08। यही अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा, जो आपका मीन है। मीन वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 5.18। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये आप समझ गए तो दूसरा हमारा जो पैटर्न आएगा डेटा और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद में जो हमारा दूसरा पैटर्न है उसमें कुछ डेटा इंटरवल्स दिए रहेंगे, जैसे हम दे देंगे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो कुछ उसके बीच में गैप, तो मतलब और सारे डेटा एक साथ हम समराइज कर लेंगे। इसमें तो फिक्स डेटा है कि 2 ही इतने बार है, उसमें रहेगा हम लिख देंगे 1 to 10, तो 1 से 10 के बीच में जितने डेटा होंगे उसको वहां पे लिख लेंगे। इसको जरा नोट करिए और दूसरा क्वेश्चन जरा देखिए, फार्मूला यही लगने वाला है, इसी को डायरेक्ट मेथड कहते हैं। हाँ, हम लिखना भूल गए थे, इसको आप लिख लीजिए, यही डायरेक्ट मेथड है। अगर पेपर में आपसे सिर्फ क्वेश्चन देता है और ये नहीं पूछता है कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो आप डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए, एज्यूम्ड मीन लगा दीजिए, या 3 मेथड है ना, एक डायरेक्ट है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, 3 में से कोई भी आप लगा लेंगे तो चल जाएगा। जरा ये देखिए दूसरा इसका क्वेश्चन दिया है, आपको दिया रहेगा डेटा इंटरवल और यहां रहेगा फ्रीक्वेंसी। अगर डेटा इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई हो दोनों चीजें, तो आप बहुत आसानी से इसको भी सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए डेटा इंटरवल में हम लिख दें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, अरे ऐसे कैसे, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। मान लो इसके बीच के कुछ डेटा हैं जिनको आपको सॉल्व करना है और इसकी फ्रीक्वेंसी दे दें। अब फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करिए तो देखिए, मान लीजिए ये आया है आपका 8 टाइम्स, ये है 6 टाइम्स, ये है 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, इसको कर लीजिए 6 टाइम्स, जो आपका मन करे इसको 15 कर लीजिए, ठीक। नहीं तो कुछ लोग दिमाग में जाएगा सर इवन नंबर ही क्यों ले रहे हैं, इवन ऑड का कोई चक्कर नहीं है, ये आप कर सकते हैं। अब इसमें एक बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी कि सर इसमें डेटा इंटरवल आप दे दिए तो इसमें हम x की वैल्यू माने किसे। कोई बात नहीं, जब दो लोगों का झगड़ा फंसता है तो उसमें से कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है ना, तो आइए इसमें भी बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा f तो कंफर्म है, f नहीं बदलने वाला है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद में आपका बदलेगा क्या, बदलने वाली जो चीज इसमें है, सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, इसी को मीन वैल्यू कहते हैं, मीन वैल्यू कह लीजिए या x कह लीजिए, डेटा यही आपका बन जाएगा। तो इसमें आपको निकालने के लिए 0 और 10 दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए, जोड़ के जब आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30,
और बीच का रास्ता निकालिए, मतलब अपान 2 कर लीजिए। तो 15, 25, 35, 45, 55, ये आपका हो गया। और यहां पे आपको निकालना है एफ एक्स, क्योंकि फार्मूले में हमें जरूरत पड़नी है एफ एक्स की। तो जरा गुणा करिए, तो 8 5 जा 40, 15 6 जा 90, 25 10 जा 250, इसको गुणा करिए 420, और ये हो जाएगा 270, इसका गुणा कर लीजिए 825। चेक कर लीजिएगा कहीं छोटी मोटी गलती अगर होती है मल्टीप्लाई करने में, कुछ आपको मेथड सीखना यहाँ सबसे ज्यादा मेन है। हो सकता है कहीं छोटी मोटी कहीं गलतियां हो जाए, क्योंकि बार बार हम रिवीजन तो इसका कर नहीं रहे हैं, और वीडियो बनने के बाद में छोटी मोटी गलती होती है तो डिलीट भी कोई करना नहीं चाहता। आप अपने दिमाग से डिलीट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेथड सही से आ जाए। इसको एक्स की तो कहीं अब आपको जरूरत पड़ने वाली है नहीं, हाँ आपको जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ की। थोड़ा होश में रहिएगा, ठीक है। अगर होश में नहीं रहेंगे तो सिग्मा एफ की जगह आप सिग्मा एक्स लिख लेंगे, जोड़ लेंगे, तो आपका गलत हो जाएगा ठीक ठाक, ठीक है। सारी मेहनत खराब हो जाएगी। कहीं सिली मिस्टेक चल सकते हैं, लेकिन अब आप पता चल रहा है कि सारा का सारा फूक के बैठ जाए तो इतना ज्यादा छूट थोड़े है। इसको जोड़िए अगर, तो 8 से 14 24 26 36 40 42 5 27 57 57, ये हो जाएगा। इसके बाद ये अगर जोड़े तो ये 5 7 2 9 2 11 5 14 4 18 2 20 27 7 2 8 10 2 12 4 16 2 18 1875, ये आपका हो गया। एक बार चेक कर लीजिए, 5 9 4 13 5 18 2 20 27 2 5 7 2 9 2 11 5 16 4 20 9 29, गलत हो गया ना, हासिल 2 2 4 4 8 2 10 8 18 1895, गलत है तब। 8 6 14 16 4 20 2 22 5 7 हासिल 2 1 3 4 5 5 57, ठीक। आपको ये पता चल गया सिग्मा एफ एक्स कितना और सिग्मा एफ, तो इसका भी मीन निकाल लीजिए, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ इज इक्वल टू, तो इसमें देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना दिया हुआ है 1895 अपान 57, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, निकाल करके लिख लीजिए। जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, डिवाइड करने पे जरा डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर हाँ करिए 33.24 यही लगभग आया है। और आप ऐसे भी देख के जान सकते हैं इसमें मीन वैल्यू कितनी 30 से 40 के बीच में ही आनी चाहिए, आना होगा, और यही आया भी है। तो ये आपका चौथा मेथड हो गया, थर्ड मेथड हो गया। एक आपने नॉर्मल क्वेश्चन किए, दूसरा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ विदाउट इंटरवल्स वाले किए, तीसरा ये हो गया इंटरवल्स के हिसाब से आपने ये क्वेश्चन कर लिए। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड आप में है। जब आप डायरेक्ट मेथड सीख जाएंगे तो इसके बाद में दो मेथड और बचते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इसको सीखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा, क्योंकि रहीमदास जी ने कभी कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अगर रहीमदास जी जैसे विद्वान ऐसी बात कहते हैं तो आपको मानना चाहिए और खूब प्रैक्टिस करते रहिए। आपको आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका पेपर निश्चित ही अच्छा होगा। पेपर आपके सिलेबस से ही आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।